नमस्कार। आज हम एक ऐसे हथियार की कहानी में उतर रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरी तरह तैयार है, मौजूद है, लेकिन जिसका प्रदर्शन दुनिया के सामने अब तक नहीं हुआ है। हम्म, हाँ, बात हो रही है भारत की बहुप्रतीक्षित मिसाइल अग्नि 6 की। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार ये मिसाइल भारत की रक्षा क्षमताओं में एक बड़ा बदलाव ला सकती है, मतलब एक तरह की क्रांति। जी हाँ। लेकिन फिर भी कई सालों से इसे पर्दे के पीछे रखा गया है। सवाल ये उठता है, क्यों? ऐसी कौन सी वजह हैं जो इस शक्तिशाली हथियार को परीक्षण से रोक रही हैं? बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा का उद्देश्य यही है। हम उपलब्ध स्रोतों के आधार पर अग्नि 6 मिसाइल के रणनीतिक महत्व को समझेंगे, उसके परीक्षण में जो कथित देरी हो रही है उसके पीछे के जो जटिल कारण हैं उनकी परतें खोलेंगे, और हाल में जो संकेत मिले हैं उनका विश्लेषण करेंगे, जो इशारा करते हैं कि शायद अब इंतजार खत्म होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए इस दिलचस्प और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विषय की तह तक जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा संदर्भ स्थापित करते हैं। हाँ, जरूरी है। अग्नि मिसाइल श्रृंखला ये तो भारत के मिसाइल कार्यक्रम की रीढ़ मानी जाती है। सही कहा। हाँ, अग्नि 1 से शुरुआत हुई थी, जिसकी मारक क्षमता लगभग 700 से 1200 किलोमीटर बताई जाती है। फिर अग्नि 2 वो लगभग 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 3000 किलोमीटर से ज्यादा, अग्नि 4 करीब 4000 किलोमीटर, और फिर आई अग्नि 5। हाँ, अग्नि 5 जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक बताई जाती है। इसने तो भारत को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम क्लब में शामिल कर दिया। ये सभी लंबी दूरी के बेहद सक्षम हथियार हैं। सही कहा। अग्नि 5 ने भारत की निवारक क्षमता, मतलब जो डिटरेंस कैपेबिलिटी, उसको एक नई ऊंचाई दी, क्योंकि इसकी पहुंच पूरे चीन तक है। लेकिन जैसा आपने कहा, अग्नि 5 के बाद ये सफर सार्वजनिक रूप से जैसे थम सा गया लगता है। हाँ, रुका हुआ सा। बीच में हमने अग्नि 1P प्राइम और अग्नि प्राइम जैसे उन्नत संस्करण देखे, जो मौजूदा मिसाइलों को बेहतर बनाते हैं, पर अगली पीढ़ी की यानी अग्नि 6 की तरफ कोई औपचारिक कदम नहीं दिखा। और यहीं पर रहस्य गहराता है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स और जानकार उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ये दावा करते हैं कि अग्नि 6 मिसाइल का विकास तो पूरा हो चुका है। हाँ, विभिन्न स्रोतों से जो जानकारी छनकर आ रही है उसके अनुसार लगभग 2020 के आसपास ही भारत ने एक ऐसी मिसाइल विकसित कर ली थी जिसकी क्षमता अग्नि 5 से कहीं ज्यादा है। अनुमानित रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर बताई जा रही है। यही वो मिसाइल है जिसे अनौपचारिक रूप से अग्नि 6 कहा जा रहा है। तकनीकी रूप से ये तैयार मानी जाती है। 10,000 से 12,000 किलोमीटर, ये तो वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। बहुत बड़ी। तो फिर मूल सवाल वही रहता है, अगर ये तैयार है तो इसका परीक्षण क्यों नहीं किया जा रहा? यहाँ मामला वाकई पेचीदा हो जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि सब कुछ रेडी है, बस एक गो अहेड का इंतजार है। बिल्कुल। और यहीं पर कूटनीति और रणनीति का टकराव सामने आता है, ऐसा लगता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार एक प्रमुख कारण विदेश मंत्रालय की कथित हिचकिचाहट है। चिंता ये व्यक्त की जाती है कि इतनी लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण करने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासकर पश्चिमी देशों जैसे यूरोप और अमेरिका के साथ संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन क्या स्रोत ये स्पष्ट करते हैं कि उनकी चिंता का आधार क्या है? मेरा मतलब है, अग्नि 5 तो पहले से चीन को कवर करती है, जो भारत की प्रमुख रणनीतिक चुनौती मानी जाती है। हाँ, स्रोतों में इसी तर्क का उल्लेख मिलता है। पश्चिमी देशों की ओर से ये सवाल उठ सकता है भी, जब आपकी अग्नि 5 मिसाइल चीन के हर कोने तक पहुंच सकती है और आपके परंपरागत विरोधी भी इसकी जद में हैं, तो फिर आपको ऐसी मिसाइल की क्या जरूरत है जिसकी पहुंच यूरोप के बड़े हिस्से और यहां तक कि उत्तरी अमेरिका के कुछ क्षेत्रों तक हो? अच्छा। इस सवाल का सीधा जवाब देना शायद कूटनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये डर है, ऐसा कहा जाता है, कि भारत को अनावश्यक रूप से आक्रामक या विस्तारवादी महत्वाकांक्षा रखने वाले देश के रूप में देखा जा सकता है। यह एक दिलचस्प पहलू है। लेकिन क्या अग्नि 6 की कहानी सिर्फ उसकी रेंज तक ही सीमित है? क्योंकि अक्सर रणनीतिक हथियारों में रेंज के अलावा भी बहुत कुछ होता है ना? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। अग्नि 6 का महत्व सिर्फ उसकी 10,000-12,000 किलोमीटर की रेंज में नहीं है। जैसा कि विभिन्न रिपोर्ट्स और विश्लेषण बताते हैं, ये मिसाइल कई अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है जो इसे बेहद घातक बनाती हैं। जैसे कि कौन सी क्षमताएं हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं? सबसे महत्वपूर्ण क्षमता है MIRV, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। MIRV? हाँ। आसान शब्दों में समझें तो एक ही अग्नि 6 मिसाइल अपने साथ कई परमाणु हथियार, वॉरहेड्स, ले जा सकती है,
और ये सभी हथियार हवा में अलग होकर अपने अपने निर्धारित लक्ष्यों को सटीकता से भेज सकते हैं। वाह, यानी एक मिसाइल से एक साथ कई शहरों या दुश्मन के कई ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। ये तो युद्ध की रणनीति को पूरी तरह बदल सकता है। निश्चित रूप से MIRV क्षमता दुश्मन की मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है। आप सोचिए, एक साथ कई वॉरहेड्स को ट्रैक करना और उन्हें रोकना कितना मुश्किल होगा। ये भारत की सेकेंड स्ट्राइक क्षमता को और विश्वसनीय बनाता है। मतलब, अगर दुश्मन पहला हमला करता भी है तो भारत जवाबी कार्रवाई में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। समझ गई। और MIRV के अलावा क्या अन्य तकनीकी उन्नयन भी हैं जिनका जिक्र मिलता है? हाँ, कई और बातें हैं। जानकारी के अनुसार इसमें पहले से बेहतर और ज्यादा शक्तिशाली इंजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। निशाना साधने की सटीकता यानी एक्यूरेसी वो बहुत ज्यादा है। अच्छा। ये अग्नि 5 की तुलना में ज्यादा वजन के हथियार ले जाने में सक्षम है, यानी इसकी पेलोड कैपेसिटी अधिक है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा गया है कि इसकी उड़ान का पथ ट्रेजेक्ट्री ऐसा होगा कि ये लगभग अंतरिक्ष से हमला करने जैसा प्रभाव डालेगी, जिससे इसकी गति बहुत ज्यादा होगी और इसे रोकना मौजूदा डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन हो सकता है। ये तो सचमुच प्रभावशाली लगता है। मतलब ये सिर्फ एक लंबी दूरी की मिसाइल नहीं, बल्कि एक मल्टी रोल हाईटेक हथियार प्रणाली है। बिल्कुल। और एक और लचीलापन जो इसे खास बनाता है, जैसा कि सूत्रों में बताया गया है, वो ये कि अगर आपको पूरी 12,000 किलोमीटर रेंज की जरूरत नहीं